दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी ताज़ा खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे दुश्मनों की नींदें हमेशा के लिए उड़ जाएंगी। क्या आपको पता है कि हमारी भारतीय वायुसेना आसमान में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैनात करने जा रही है जो पलक झपकते ही युद्ध का पूरा पासा पलट सकता है। सोचिए जरा, हिमालय की उन बर्फीली और कंपा देने वाली ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, जहां खून जमा देने वाली ठंड होती है, वहां अगर रातों रात हमारे हजारों सैनिक और भारी भरकम खतरनाक टैंक पहुंच जाएं, तो चीन या पाकिस्तान जैसे दुश्मन का क्या हाल होगा। आज हम आपको एक ऐसी अहम जानकारी देने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे देश की सुरक्षा, हमारी संप्रभुता और हमारे वीर जवानों की बढ़ती हुई ताकत से जुड़ी है। ये कोई आम खबर नहीं है दोस्तों, ये उस महारणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आने वाले कई दशकों तक आसमान में भारत का एक छत्र दबदबा तय करेगी। इसलिए एक सच्चे देशभक्त होने के नाते अपने देश की सेना के लिए सबसे बड़े और ऐतिहासिक कदम को गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे सीमा पर खड़े वीर जवानों के सम्मान में इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर घंटी बजा दीजिए ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर भविष्य में आपसे छूट न जाए। आपका एक लाइक हमारे जवानों का हौसला कई गुना बढ़ाता है। दोस्तों, जब हम भारतीय वायुसेना के विशाल ट्रांसपोर्ट बेड़े यानी माल ढोने वाले विमानों के समूह की बात करते हैं, तो आज हमारी वायुसेना के पास 11 अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान मौजूद हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और गर्व करने वाली बात है, क्योंकि हम पूरी दुनिया में इस विशालकाय अमेरिकी विमान को उड़ाने वाले दूसरे सबसे बड़े ऑपरेटर हैं। ये विमान आसमान में हमारी शान है, लेकिन दोस्तों, इस चमकदार तस्वीर का एक दूसरा और थोड़ा चिंताजनक पहलू भी है, जिस पर अक्सर आम जनता का ध्यान नहीं जाता है। सोचिए जरा, दूसरी तरफ हमारे पास सोवियत जमाने के पुराने AN-32 और IL-76 विमान भी हैं जो कई दशकों से हमारी वायुसेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। इन विमानों ने हर युद्ध में, हर प्राकृतिक आपदा में, बाढ़ में, भूकंप में हमेशा देश का साथ दिया है। लेकिन अब ये मशीनें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं और लगभग जर्जर होने की कगार पर खड़ी हैं। जरा उस विकट स्थिति की कल्पना अपने दिमाग में कीजिए। भारत की उत्तरी सीमाएं, जहां हिमालय की गगनचुंबी चोटियां आसमान को छूती हैं, जहां का मौसम पल पल गिरगिट की तरह बदलता है, जहां लद्दाख के खड़े और बेहद ऊंचे एयरबेस मौजूद हैं, उन खतरनाक और संकरे हवाई रास्तों पर, उन गहरी और दुर्गम घाटियों में इन पुराने और थक चुके विमानों से काम निकालना अब हमारे जांबाज पायलटों के लिए बहुत मुश्किल और जानलेवा जोखिम भरा होता जा रहा है। क्या आपको पता है कि ऐसे अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हवा का दबाव इतना ज्यादा कम होता है कि एक साधारण इंजन वाले विमान का वहां उड़ना या भारी सामान लेकर उतरना किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं होता। हमारे जांबाज पायलट रोज अपनी जान हथेली पर रखकर इन पुराने विमानों को उन बर्फीली और खतरनाक चोटियों के बीच से निकालते हैं। ये गंभीर स्थिति अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे वीर सैनिकों को, जो -40 डिग्री में बिना सोए देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल सही समय पर राशन, नए हथियार और भारी गोला बारूद चाहिए। अगर विमान ही रास्ते में किसी तकनीकी खराबी से धोखा दे जाए या वो उतना भारी वजन ही ना उठा पाए, तो सोचिए हमारे उन अकेले जवानों पर क्या बीतेगी। यही वजह सबसे बड़ी और अहम वजह है दोस्तों, जिसके चलते भारत सरकार अब चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। भारत सरकार एक ऐसे मेगा टेंडर यानी एक ऐसे महासौदे की तैयारी में पूरी ताकत से जुट गई है, जो रक्षा दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट विमान सौदों में से एक होने वाला है। हम बात कर रहे हैं करीब 80 नए और बेहद ताकतवर ट्रांसपोर्ट विमानों की एकमुश्त खरीद की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, पूरे 80 भीमकाय विमान। इस महासौदे की कुल लागत लगभग 6 से 8 अरब डॉलर तक जाने वाली है। ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी है कि पूरी दुनिया के हथियार बनाने वाले देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर बड़ा देश बस यही चाहता है कि भारत ये विशाल सौदा सिर्फ उसके साथ ही करे। और दोस्तों, इसी महाटेंडर के अखाड़े में रूस ने अपना सबसे उन्नत, सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली हवाई दिग्गज पूरी शान से उतार दिया है। रूस ने एक ऐसा तुरुप का पत्ता फेंका है जिसने पश्चिमी देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। रूस का ये प्रस्ताव कोई मामूली दुकानदारी वाला प्रस्ताव नहीं है। ये सिर्फ पैसे देकर सामान खरीदने जैसा नहीं है। रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि वो सिर्फ ये भीमकाय विमान नहीं बेचेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी पूरी की पूरी तकनीक, उस विमान को जीरो से बनाने का पूरा ज्ञान भारत के हाथों में सौंप देगा। क्या आपको पता है कि रक्षा की दुनिया में इसका असली मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये है कि भारत भविष्य में खुद इन भीमकाय विमानों को अपने ही देश में, अपने ही कारखानों में बना सकेगा। इस नए लूसी विमान का नाम क्या है, इसकी असली ताकत क्या है, इसकी छुपी हुई अचूक क्षमताएं क्या है, और सबसे बड़ी बात, ये भारत के दुर्गम और बर्फीली सीमा
सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान का घमंड तोड़ने में क्या कमाल करेगा। ये सब कुछ जानने के लिए आप बस अपनी जगह पर दिल थामकर बैठे रहें। आखिर रूस ने ऐसा क्या जादुई ऑफर सामने रख दिया है जिससे पूरी दुनिया की नज़रें भारत के इस एक अकेले फैसले पर टिक गई हैं। ये MTA प्रोग्राम आखिर है क्या चीज़ और इसमें देश के भविष्य का क्या क्या दांव पर लगा है। पूरी तकनीक मिलने का भारत के आम युवा और देश की अर्थव्यवस्था को ज़मीन पर असली फ़ायदा क्या होगा, और इस अंधी दौड़ में रूस के अपने बाकी प्रतिद्वंदियों पर क्या बड़ी बढ़त है। इन सारे जटिल सवालों के बिल्कुल सटीक और आसान जवाब हम आपको देंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा माजरा क्या है और रूस का ये ऑफर भारत के विस्तार को हम आपके सामने बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले आपको उस MTA प्रोग्राम को समझना ही होगा जिसने रक्षा जगत में ये सारे घमासान को जन्म दिया है। हमारी वायुसेना के पास फिलहाल मोटे तौर पर 2 तरह के मुख्य ट्रांसपोर्ट विमान हैं जिनका इस्तेमाल दिन रात सबसे ज्यादा होता है। पहला है AN-32, जो एक मध्यम दर्जे का वजन उठाने वाला सोवियत जमाने का बहुत ही भरोसेमंद विमान है। ये विमान करीब 40 साल से हमारी वायुसेना की मजबूत रीढ़ बना हुआ है। इसने हर छोटे बड़े मिशन में अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। और दूसरा है IL-76, जो एक बहुत ही भारी माल ढोने वाला भीमकाय दानव जैसा विमान है। जब बात युद्ध के मैदान में बड़े बड़े टैंक या सैकड़ों सैनिकों को एक साथ ले जाने की होती है तो यही भारी विमान काम आता है। लेकिन समय के साथ दुनिया की हर मशीन पुरानी होती है। ये दोनों ही विमान अब अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। आज के समय में इनके पुर्जे मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और इनका रोजमर्रा का रखरखाव देश को बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में हमारी दूरदर्शी वायुसेना को इनकी जगह नए, बहुत ज्यादा आधुनिक, स्मार्ट और बहुत ज्यादा ताकतवर विमान चाहिए जो अगले कई दशकों तक बिना थके उड़ सके। इस सख्त जरूरत को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़े MTA यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की बहुत जोर शोर से तैयारी शुरू की है। इस महाप्रोग्राम के तहत एक ही झटके में करीब 80 विमान खरीदे जाने की योजना है। सोचिए जरा, 80 बड़े ट्रांसपोर्ट विमान एक साथ। ये रक्षा इतिहास में ट्रांसपोर्ट विमानों के सबसे बड़े सौदों में से एक बनने जा रहा है। शुरुआती दौर में जब ये टेंडर बाहर निकाला गया था तब इसमें 18 से 30 टन तक का वजन यानी पेलोड उठाने वाले विमानों की मांग की गई थी। लेकिन दोस्तों, अब हमारी वायुसेना की सोच भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए पूरी तरह से बदल रही है। वो बहुत आगे की सोच रही है। वो चाहती है कि पुराने मध्यम AN-32 और भारी IL-76 इन दोनों अलग अलग विमानों की जगह अब कोई एक ही ऐसा बेहद मजबूत और बहुआयामी प्लेटफॉर्म ले ले जो छोटे और बड़े दोनों तरह के काम अकेले ही कर सके। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? क्योंकि अगर सेना के पास एक ही तरह का विमान होगा तो नए पायलटों की ट्रेनिंग बहुत आसान हो जाएगी। जमीन पर काम करने वाले स्टाफ के लिए मेंटेनेंस का भारी झंझट खत्म हो जाएगा और जगह जगह अलग अलग स्पेयर पार्ट्स खोजने का सिरदर्द भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो वजन उठाने की पुरानी शर्त थी वो अब काफी ऊपर जा सकती है। और दोस्तों, ठीक इसी नाजुक और अहम मोड़ पर रूस ने अपना सबसे बड़ा और सबसे शानदार पत्ता खेल दिया है। अब आइए बहुत करीब से जानते हैं उस रूसी महाबली दिग्गज को जिसे रूस ने भारत के सामने एक अचूक ब्रह्मास्त्र की तरह पूरे गर्व से पेश किया है। रूस ने IL-76 MD-90 AE नाम का अपना सबसे उन्नत, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर भारत को पूरे हक से ऑफर किया है। इसका नाम थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन इसका काम उससे कई गुना बड़ा है। दोस्तों, ये उस पुराने IL-76 विमान का ही एकदम नया और बहुत ही ज्यादा ताकतवर अवतार है जिसे हमारी भारतीय वायुसेना पहले से ही बहुत अच्छी तरह से उड़ाती आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि इस नए अवतार में सब कुछ जड़ से बदल दिया गया है। इसमें BS-90 AA-76 नाम के 4 बिल्कुल नए और बेहद शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनमें से हर एक अकेला इंजन 16,000 किलोग्राम बल के बराबर का भयंकर धक्का देता है। जब रनवे पर ये चारों इंजन एक साथ पूरी ताकत से गरजते हैं तो आसपास की धरती सच में कांप उठती है। इन नए और बेहद आधुनिक इंजनों की वजह से ये नया विमान न सिर्फ बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है बल्कि ये ईंधन भी बहुत कम पीता है, जिससे लंबी उड़ान का खर्च भी बहुत कम हो जाता है। अब जरा इस दानव की वजन उठाने की क्षमता के बारे में ध्यान से सुनिए, आपके सच में होश उड़ जाएंगे। उस विमान का कुल अधिकतम टेक ऑफ वेट है पूरे 210 टन। जी हाँ, 210 टन यानी 2,10,000 किलोग्राम का चलता फिरता पहाड़। ये विमान एक ही बार में 60 टन तक का भारी भरकम और वजनी सामान लेकर बहुत आसानी से आसमान का सीना चीरते हुए उड़ सकता है। सोचिए 60 टन का असल जिंदगी में मतलब क्या होता है। 60 टन का सीधा मतलब है एक पूरा का पूरा लोहे का विशालकाय युद्धक टैंक या फिर भारी हथियारों से पूरी तरह से लैस दर्जनों जवान और उनके महीनों तक चलने वाला पूरा राशन और गोला बारूद।
60 टन का ये पहाड़ जैसा विशाल वजन अपने सीने पर लाद कर ये रूसी विमान 4000 किलोमीटर तक बिना रुके बिना थके उड़ सकता है। और अगर इसमें थोड़ा कम वजन रखा जाए, मान लीजिए 52 टन माल लेकर ये उड़ान भरे, तो इसकी रेंज एक झटके में बढ़कर सीधे 5000 किलोमीटर हो जाती है। जरा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। देश की राजधानी दिल्ली से उड़ान भरकर ये बिना रुके दक्षिण पूर्व एशिया के किसी भी देश तक सिर्फ एक ही उड़ान में पहुंच सकता है। और अगर इसे बिना किसी माल के एकदम खाली होकर उड़ना हो तो ये 9700 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। इसकी रफ्तार भी किसी से कम नहीं है। इसकी क्रूज स्पीड 750 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये आसमान में 12,200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जहां बड़े बड़े पहाड़ भी बिल्कुल छोटे और बौने नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस विमान की बात सिर्फ इसकी शक्तिशाली इंजनों और पहाड़ जैसा वजन उठाने की क्षमता तक ही सीमित नहीं है। इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि इस नए रूसी विमान के अंदर का पूरा दिमागी सिस्टम ही एकदम आधुनिक कर दिया गया है। इसमें एक बेहद आधुनिक और चमकदार डिजिटल ग्लास कॉकपिट लगाया गया है। पुराने जमाने के विमानों में मौजूद उन अनगिनत सुइयों वाले मीटरों और उलझा देने वाले बटनों की जगह अब बड़ी और साफ डिजिटल स्क्रीनें आ गई हैं। ठीक वैसे ही जैसे पुराने डिब्बे वाले फोन की जगह आजकल के स्मार्ट टच स्क्रीन फोन ने ले ली हैं। ये आधुनिक स्क्रीनें दोनों पायलटों को पल पल की हर छोटी बड़ी जानकारी एकदम सटीक, एकदम साफ और बहुत तेजी से देती हैं। इससे किसी भी मुश्किल उड़ान के दौरान पायलट का दिमागी तनाव बहुत कम होता है और वो विमान को सुरक्षित उड़ाने पर अपना पूरा ध्यान लगा पाता है। इसके अलावा इस विमान के दिल में FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम भी लगा है। ये सिस्टम इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि ये चारों इंजनों को कंप्यूटर की मदद से बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उड़ान के दौरान एक एक बूंद बहुमूल्य ईंधन की बचत होती है और इंजन पर ज्यादा जोर न पड़ने से उसकी उम्र भी कई गुना बढ़ जाती है। अब बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक चुनौती की। हमारे देश को एक ऐसा ही विमान चाहिए जो हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों पर बने छोटे छोटे और बेहद खतरनाक एयरबेस पर भी पूरी सुरक्षा के साथ उतर सके। और दोस्तों, ये नया रूसी विमान एक ऐसा बेजोड़ चमत्कार है जो वहां भी बहुत आसानी से उतर सकता है जहां कोई पक्की डामर की सड़क या सीमेंट का रनवे तक नहीं बना है। इस विमान का लैंडिंग गियर यानी इसके पहियों का पूरा ढांचा इतना ज्यादा मजबूत और फौलादी बनाया गया है कि ये कच्ची मिट्टी, बड़े बड़े पत्थरों वाले अधूरे और बेहद ऊंचाई वाले ऊबड़ खाबड़ रनवे पर भी बिना किसी हिचकिचाहट के धड़ल्ले से उतर सकता है। यही वो सबसे खास खूबी है जो इसे भारत के कड़े पहाड़ी इलाकों के लिए एकदम परफेक्ट मशीन बनाती है। अब हम आते हैं इस पूरी ताज़ा खबर के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा धमाकेदार पहलू पर। वो एक ऐसा पहलू है जिसने पूरी दुनिया की रक्षा मंडियों में रातों रात तहलका मचा रखा है, और वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वादा। दोस्तों, रूस ने बहुत ही साफ शब्दों में ये घोषणा की है कि वो भारत को सिर्फ लोहे का ये विमान बेचेगा ही नहीं, बल्कि इसे बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए भारत के हाथों में सौंपने को तैयार है। क्या आपको पता है कि रक्षा के क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का असल ज़िंदगी में क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस महाबली विमान को शुरू से लेकर आखिर तक बनाने की पूरी विधि, इसके बारीक से बारीक डिज़ाइन के सारे गहरे राज, इसके एक एक छोटे नट बोल्ट और इंजन के पुर्जे को बनाने की टॉप सीक्रेट तकनीक, ये सब कुछ बिना किसी भी छिपी हुई शर्त के भारत को दे दिया जाएगा। इसके बाद भारत को कभी भी किसी कल पुर्जे के लिए रूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भारत खुद अपने ही कारखानों में इस विशालकाय विमान को बना सकेगा। इसे थोड़ा आसान और आम भाषा में ऐसे समझिए दोस्तों, याद कीजिए वो पुराना दौर जब रूस ने भारत को आसमान का सिकंदर कहलाने वाला खूंखार Su-30 सुपर फाइटर जेट दिया था। उस वक्त भी दोनों देशों के बीच इसी तरह का TOT यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक बहुत ही ऐतिहासिक करार हुआ था। उसी करार की बदौलत हमारी अपनी सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उस शानदार फाइटर जेट को भारत में ही हमारे अपने इंजीनियरों के हाथों से बनाना शुरू किया। आज हमारी भारतीय वायुसेना के पास जो 260 से ज़्यादा Su-30 MKI फाइटर जेट आसमान में उड़ान भर रहे हैं और दुश्मनों के पसीने छुड़ा रहे हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या HAL ने हमारे अपने ही देश में नासिक शहर के अंदर बनाई है।
सोचिए जरा, कितना गर्व महसूस होता है जब आसमान में पूरी ताकत से गड़गड़ाता हुआ कोई लड़ाकू विमान पूरे तरह से मेड इन इंडिया होता है। ठीक यही सफल और परखा हुआ फॉर्मूला अब इस विशालकाय ट्रांसपोर्ट विमान के लिए भी लागू हो सकता है। अगर ये डील पक्की हो जाती है तो HAL इस बड़े विमान के एक एक भारी हिस्से को भारत में ही जोड़ेगी, इसका सालों साल रखरखाव करेगी, समय आने पर इसे और भी ज्यादा आधुनिक बनाने के लिए अपग्रेड करेगी और भविष्य में लाइसेंस लेकर खुद इसका बड़े पैमाने पर भारत में ही उत्पादन भी कर सकेगी। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे देश के हजारों होनहार युवाओं के लिए सीधे तौर पर रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। हम जो करोड़ों अरबों डॉलर विदेशी कंपनियों को देते हैं, वो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा हमारे अपने ही देश के खजाने में बचेगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि किसी भी युद्ध के नाजुक समय में भारत को किसी और देश के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही तो है आत्मनिर्भर भारत का असली सपना, यही है आत्मनिर्भर भारत की मजबूत और असली उड़ान। अब इस पूरी बात को सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि दुनिया के इस इतने बड़े टेंडर में, इस कांटे की दौड़ में और कौन-कौन से देश मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं? आखिर रूस का सीधा मुकाबला किन-किन दिग्गजों से है? तो दोस्तों, इस MTA टेंडर में अभी तक मुख्य रूप से 3 बड़े देशों के विमानों की चर्चा सबसे ज्यादा जोरों पर है। पहला नाम है अमेरिका की बहुत मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हर्क्यूलिस। ये दुनिया भर में एक जाना माना और परखा हुआ विमान है। दूसरा नाम है ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम, जो देखने में काफी नया, स्लीक और आधुनिक है। और तीसरा नाम आता है यूरोप की दिग्गज कंपनी एयरबस का A400M एटलस। ये तीनों ही विमान अपने आप में बहुत शानदार हैं और शुरुआती 18 से 30 टन वजन उठाने की क्षमता वाले दायरे में बिल्कुल सही तरह से फिट बैठते हैं। जब ये टेंडर शुरू हुआ था, तब शुरुआती शर्तों के हिसाब से ये तीनों ही सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, भूल राजनीति और रक्षा सौदों की दुनिया में हालात और ज़रूरतें बदलने ज़रा भी देर नहीं लगती। अब जब से हमारी वायुसेना पुराने AN-32 और बहुत भारी IL-76 दोनों को एक साथ हटाकर उनकी जगह एक ही तरह के विमान को लाने की बात कर रही है, तो ये बिल्कुल साफ है कि बहुत ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत वायुसेना को पड़ेगी। और जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाने की बात सामने आती है, तब इन तीनों पश्चिमी और अमेरिकी विमानों के ठीक सामने ये नया रूसी विमान अपनी पूरी 60 टन की विशालकाय क्षमता के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती और एक मजबूत लोहे की दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये रूसी विमान मध्यम और भारी दोनों तरह की भूमिकाएं अकेले ही बड़े आराम से निभा सकता है। यानी पैसा एक का लगेगा और काम 2 के होंगे, एक ही विमान से 2 अलग अलग तरह के बड़े काम। इसके अलावा दोस्तों, एक और बहुत बड़ा कारण है जो इस पूरी रेस में रूस को सबसे आगे रखता है। हमारी वायुसेना के पायलट और जमीन पर काम करने वाले सभी टेक्नीशियन भाई पहले से ही पुराने IAL-76 विमान के चप्पे चप्पे को बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। वो इसकी रग रग से वाकिफ हैं। उनके लिए इस नए रूसी विमान पर ट्रेनिंग लेना या उसे आसमान में उड़ाना या जमीन पर उसे सुधारना बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे आप अपने पुराने मोबाइल फोन के बाद उसी कंपनी का नया और अपडेटेड मॉडल खरीद लें। उन्हें कोई बिल्कुल नया अजनबी विमान एकदम जीरो से नहीं सीखना पड़ेगा। ये रूस के पक्ष में एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक फायदा है जिसे रक्षा मामलों का कोई भी जानकार नज़रअंदाज नहीं कर सकता। दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी सबसे असली, सबसे ज़मीनी और सबसे कड़वी सच्चाई पर, यानी भारत की सीमाओं की सुरक्षा की ज़रूरत पर। हम एक ऐसे मुश्किल पड़ोस में रहते हैं जहां चैन और शांति सिर्फ एक सपना है। हमारी सीमाएं सीधे तौर पर 2 ऐसे देशों से लगती हैं जो हमारे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा खतरा और एक स्थायी चुनौती बने रहते हैं। उत्तर की तरफ हमेशा विस्तार चाहने वाला चालाक चीन और पश्चिम की तरफ पीठ में छुरा घूंपने वाला पाकिस्तान। लद्दाख की वो हड्डियां जमा देने वाली भयंकर ठंड, अरुणाचल प्रदेश के वो गहरे और घने जंगल और सिक्किम जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में जमीन के रास्ते या सड़क से कोई भी भारी सामान या रसद पहुंचाने में कई दिन और कभी-कभी तो खराब मौसम में कई हफ्ते लग जाते हैं। बारिश या भारी बर्फबारी में तो वहां के सारे रास्ते ही कई महीनों के लिए पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ऐसे नाजुक हालात में अगर अचानक कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए तो क्या हम दिनों तक ट्रकों के पहुंचने का इंतजार कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहीं एक बहुत शक्तिशाली और विशाल ट्रांसपोर्ट विमान महज कुछ ही घंटों में देश के किसी भी कोने से बड़े-बड़े तोप, खतरनाक मिसाइल सिस्टम और हजारों की संख्या में हमारे जाबाज और हथियारों से लैस सैनिकों को सीधे फ्रंट लाइन पर, बिल्कुल सीमा पर दुश्मन के सामने पहुंचा सकता है।
जरा पीछे मुड़कर सोचिए, 2020 में जब गालवान घाटी में वो दुर्भाग्यपूर्ण और खूनी घटना हुई थी, तब चीन को लगा था कि वो अपनी चालाकी से हमें दबा लेगा। लेकिन भारत ने जिस रॉकेट की तेजी से लद्दाख की उन चोटियों पर अपनी सेना की भारी तैनाती की, बड़े हथियारों को रातों रात वहां पहुंचाया, उसने पूरी दुनिया और खुद चीन की सेना को भी हक्का बक्का कर दिया था। उस पूरे मुश्किल ऑपरेशन में हमारी वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमानों ने एक बहुत ही अहम जादुई और ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त भी अंदर ही अंदर हमारी सेना को ये साफ महसूस हुआ था कि हमारे पास इतनी बड़ी चुनौती से लंबे समय तक निपटने के लिए अभी भी पर्याप्त ट्रांसपोर्ट क्षमता नहीं है। अगर भविष्य में इससे भी बड़ी कोई भयानक चुनौती हमारे सामने आ खड़ी हुई, अगर हमें भगवान न करे दोनों मोर्चों पर चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ना पड़ा, तो भारत को और भी ज्यादा और बहुत ज्यादा ताकतवर बड़े ट्रांसपोर्ट विमानों की अत्यधिक सख्त जरूरत होगी। ये नया रूसी विमान बिल्कुल ऐसे ही बुरे, खतरनाक और भयानक हालातों से निपटने के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है। ये हिमालय की ऊंचाई वाले उन कच्चे और खतरनाक रैंप पर भी आसानी से धूल उड़ाता हुआ उतर सकता है, जहां दूसरे विमान जाने के नाम से भी कांपते हैं। ये सेना की भारी मशीनरी और साजो सामान लेकर बहुत तेज गति से बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, ये विमान भारत के लिए उत्तरी और पूर्वी मोर्चे पर खासकर चीन के खिलाफ एक नया और बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। जब चीन के बैठे हुए आकाओं को ये पता चलेगा कि अब भारत सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अपने हजारों सैनिक और दुनिया के सबसे भारी हथियार सीधे उसकी नाक के नीचे सीमा पर उतार सकता है, तो उसकी सारी घिनौनी रणनीतियां और सारी योजनाएं धर के धर ही रह जाएंगी। ये अकेला विमान चीन के लिए एक बहुत सीधा, स्पष्ट और कड़ा संदेश होगा। और अब दोस्तों, वो सबसे खास बात जो रक्षा और कूटनीति की इस पूरी उलझी हुई दास्तान को और भी ज्यादा दिलचस्प और बहुत गहरा बना देती है। रूस आज या कल से नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों से भारत का एक बहुत ही पुराना, पक्का और हर मुश्किल में काम आने वाला भरोसेमंद रक्षा साझेदार रहा है। जब दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत से अपना मुंह मोड़ा था, तब रूस ने खुलकर हमारा साथ दिया था। हमारी वायुसेना कई दशकों से रूसी और सोवियत जमाने के लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमानों को पूरे भरोसे और गर्व के साथ उड़ाती आई है। इसी लंबे और पुराने अनुभव, इस गहरी आपसी समझ और इसी अटूट विश्वास की वजह से रूस आज कितना बड़ा और ऐतिहासिक नाम खेल रहा है। रूस बहुत अच्छी तरह से ये जानता है कि आज का भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। नया भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब सिर्फ दूसरे देशों से हथियार और सामान खरीदकर अपना काम नहीं चलाना चाहता। भारत अब पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी अपने ही हाथ में लेना चाहता है और खुद को हथियारों के मामले में एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बनाना चाहता है। इसलिए पूरी तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ये सबसे शानदार पैकेज देकर रूस ने सीधे तौर पर भारत की इसी नई नीति और इसी महान सपने को पूरा करने का एक बहुत ही चालाक और बेहतरीन प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, आज के इस स्वार्थी और व्यावसायिक दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश ऐसे हैं जो इस ऊंचे स्तर का तकनीकी ज्ञान किसी दूसरे देश को देने के लिए तैयार होते हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपनी तकनीकी देने में हमेशा बहुत आनाकानी करते हैं और 100 शर्तें लगाते हैं। और जब रूस खुद सामने से चलकर ये इतना बड़ा ऑफर लेकर आया है, तो ये साफ तौर पर रूस के राष्ट्रपति के स्तर पर भारत और रूस की उस गहरी रणनीतिक और पुरानी दोस्ती का भी एक बहुत बड़ा और खुला संकेत है। ये रूस के पिटारे से भारत के लिए निकला एक और बड़ा मेगा ऑफर है। और इस बार ये सौदा सिर्फ लोहे के एक उड़ते हुए ढांचे यानी सिर्फ एक विमान का नहीं है, बल्कि ये भारत की पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री को, भारत के विमान बनाने के स्वदेशी उद्योग को एक नई और गगनचुंबी ऊंचाई पर ले जाने का एक सुनहरा सौदा है। तो दोस्तों, अब हम सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहते हैं, एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच है? क्या आप दिल से चाहते हैं कि भारत अपने पुराने और हर सुख दुख के भरोसेमंद दोस्त रूस के इस शानदार और महाशक्तिवर विमान को ही चुने, जिससे भविष्य में हमें घर बैठे पूरी तकनीक भी मिलेगी? या फिर भारत को रूस को छोड़कर अमेरिका या यूरोप के किसी पश्चिमी विमान की तरफ अपना रुख करना चाहिए? इस देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर आपकी जो भी बेबाक और सच्ची राय हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूरे देश के साथ जरूर साझा करें। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए और देश की जागरूकता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये अहम जानकारी पसंद आई हो और आपको दिल से लगता है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी ये इतनी बड़ी बात हर एक भारतीय तक पहुंचनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने परिवार, अपने दोस्तों और हर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अभी शेयर करें। देश से जुड़ी ऐसी ही सच्ची, एकदम सटीक खबरों के लिए हमारे इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।